मेहनत करते हैं, बड़ी तगोदो करते हैं, लेकिन इंसान के अंदर जो रूह है उसकी फिक्र क्या करते हैं? रूह की ग़िज़ा है खुदा का कलाम। जो इंसान के अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है, उसकी खुराक है खुदा का कलाम। उसके लिए इंसान कितनी मेहनत करता है। वो कहता है मैंने महल बनाए, मैंने नौकर चाकर रखे, मैंने बाग बनाए, मैंने सब कुछ किया जो कुछ मैं कर सकता था अपनी जिंदगी के लिए, अपनी ऐशो इशरत के लिए। हासिल क्या? मैं तो हलाकत की तरफ चला गया, मैं तो बर्बादी की तरफ चला गया। और उसने इस किताब को तहरीर किया और लोगों को नसीहतें लिखी, जिस तरह यहां पे 12वीं आयत में बयान किया गया, सो अब ए मेरे बेटे इनसे नसीहत पजीर हो। जो बातें उसने इस किताब के अंदर तहरीर की कि इंसान जो कुछ दुनिया के अंदर करता फिरता है उसे कुछ भी हासिल नहीं। ऐ इंसान तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। ये जिस्म जिसके लिए हम फिक्र करते हैं, लेकिन रूह जब नया बदन दिया जाएगा वही रूह इंसान के जिस्म के अंदर वापस आएगी। जो रूह अभी आपके अंदर मौजूद है, हम बॉडी को जाकर मट्टी को मट्टी के सुपुर्द कर देते हैं, खाक को खाक के सुपुर्द कर देते हैं, और ये कह के जब वो बड़े जाहो जलाल के साथ दुनिया की अदालत करने के लिए आएगा, हड्डी हड्डी के साथ जुड़ेगी। जो हिस्कियल नबी के सहीफे के अंदर बयान किया गया, वो मुझे एक ऐसी वादी में ले गया जो हड्डियों से भरी थी। खुदा ने कहा क्या आदम साहब ये हड्डियां जुड़ सकती हैं? कहा जी खुदा चाहे तो। क्या इन पे नसें चढ़ सकती है? अगर खुदा चाहे तो। खुदा कर सकता है सब कुछ, बदन हड्डियां सब कुछ। कब्रिस्तान हम जब जाते हैं ना, बड़े टशन करते हैं, अब बंद खोल दो जी, अब मुश्कपुर दा छिड़का ला दो जी। जो मैं कहूं छड्डो पर की कर दो, नहीं जी वो बंद खुलना चाहिए। जाकर कब्र खोले, हाँ वो बंद शंद किधर गया, गल जाता, गोश्त गल जाता है, हड्डियां रहती हैं। समझाएं जब नहीं समझते, अपनी मर्जी करना चाहते हैं। इंसान का बदन दोबारा उसको मिलेगा। और रूह, इंसान रूह की फिक्र हम कितनी करते हैं, जिसकी हमें फिक्र करने की जरूरत है। और सुलेमान कहता है अब सब कुछ सुनाया गया हासिल कलाम ये है। क्या है जी हासिल कलाम? खुदा से डर और उसके हुक्मों को मान, कि इंसान का फर्ज कुली यही है। फर्ज है जी हमारा कि हम खुदा से डरे। डर क्या है? माशरे के अंदर इंसान जब कोई बुरे काम करता है ना, शराब बेचे, चर्स बेचे, हीरोइन बेचे, या शराब पिए, या ज़िना करे, या बुरे काम करे, किसका डर है? पुलिस का डर है। किसका डर है? इंसान का डर है। इंसान ना देख ले। किसका डर है? पुलिस का डर है। पुलिस पकड़ लेगी, थाने में ले जाएगी, पर्चा दर्ज करेगी, अदालत में जाना पड़ेगा। ये डर है ना इंसान को दुनिया के अंदर। अब सुलेमान कहता है कि सब कुछ सुनाया गया हासिल कलाम ये है कि खुदा से डर। अब खुदा से उस तरह डरने की जरूरत तो नहीं है। खुदा तो आपसे प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है। खुदा की खूबी, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना
इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मोहब्बत की है खुदा ने आपसे। मोहब्बत का तकाजा है कि डरे उससे, वैसा डर नहीं, क्योंकि खुदा ऐसा खुदा है, वो एक मां भी है, क्योंकि उसका नाम जब अबरानी में हम लेते हैं एल शदाई, तो इसके अंदर ममता है। खुदा एक मां भी है, खुदा एक बाप भी है, वो दोनों काम करता है। और खुदा की मोहब्बत, खुदा यीशु मसीह का बयान कि वो अपने सूरज को नेक और बद दोनों पे चमकाता है, वो अपनी बारिश नेक और बद दोनों पे बरसाता है। अगर खुदा ऐसा हो कि नहीं ऐ चंगा नहीं, सूरज की किरणें इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, ये अच्छा नहीं, बारिश इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए, लेकिन खुदा आपसे मोहब्बत करता है। जब मोहब्बत करता है तो खुदा भी आपको चाहता है कि उसके हुक्मों पर चलो। जिस तरह बागे अदन के अंदर खुदा ने बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी लगन के साथ बागे अदन को बनाया, दुनिया को बनाया, दुनिया की हर आसाइश उसने बागे अदन के अंदर रखी, और फिर खुदा ने अपनी शक्ल, अपनी शबीह पर आदम को बनाया। तो क्या किया? सब कुछ उसने उसके सुपुर्द कर दिया, लेकिन खुदा ने यह कहा कि खौफ तुझे होना चाहिए मेरा, कि हर दरख्त का फल खाए लेकिन बाग के मरकिस में है उसका फल ना खाना। यही है तकाजा करता है ना खुदा, कि बुरे काम ना करो, बुरी सोसाइटी में ना बैठो, बुरी मजलिसों में ना जाओ। खुदा का ये खौफ है, लेकिन हम तो खुदा का खौफ मानते ही नहीं। अगर वे की जाएगी, की हो जाएगा, बड़ी दूर है अभी अदालत। तो खुदा तकाजा करता है कि हम उसके हुक्मों पर चले। उसके हुक्म क्या है? बहुत सारे हुक्म है, लेकिन 10 हुक्म बड़े कीमती हुक्म है। 10 हुक्मों के अंदर बयान किया गया है, मेरे हुजूर तू गैर मबूदों को ना मानना। गैर मबूदों, कोई तराशी हुई मूरत, सब्बत का दिन पाक मानो। आप वो लोग हैं जो सब्बत के दिन को पाक मानते हैं, खुदा के घर में आते हैं। भरी पड़ी है कलीसिया, बहुत बड़ी कलीसिया हमारी, घरों में बैठे हैं, और फिर यह भी हुक्म है कि खुदा का नाम बेफायदा। अब कलीसिया ही निज़ाम है, खुदा तरतीब का निज़ाम खुदा है, बेतरतीबा खुदा तो नहीं है। फैसला कीजिए 10 बजे से लेकर हम 12 बजे तक क्या करेंगे? खुदा की बंदगी करेंगे, लेकिन लोग नहीं आते, घरों में बैठे रहते हैं। खुदा का नाम बेफायदा कैसे लेते हैं? टेलीविजन लगा लिया, कहे जी असी टीवी ला के इबादत कर लेंगे। खुदा ने तो नहीं ये कहा कि टेलीविजन लगा के इबादत करें। 6 दिन तू काम काज कर और 7वें दिन को पाक मान, सब्बत का दिन, कि खुदा के घर में आकर खुदा की शुक्रगुजारी कर। जो कुछ खुदा ने तुझे दिया है, फिर अपने माँ बाप की इज्जत कर, खून ना कर, चोरी ना कर, ज़िना ना कर, झूठी गवाही ना दे, लालच ना कर। ये वो हुक्म है। और जब हम खुदा में यीशु मसीह की तालीम को देखते हैं, तो उसने कोई नई तालीम नहीं दी। उसने कहा कि मैंने कोई नया हुक्म नहीं दिया, वही शरीयत की बातें जो शरीयत के अंदर बयान की गई है, वही हुक्म। मैं कोई तुम्हें नया हुक्म नहीं देता। अगलों से कहा गया खून ना करना, मैं कहता हूं गुस्सा ना करना। वही बात है। खुदा यीशु मसीह बेस को पकड़ते हैं, दांत के बदले दांत, आंख के बदले आंख, लेकिन मैं कहता हूं कोई एक तेरे गाल पे तमाचा मारे। गुस्सा हमारी जिंदगियों के अंदर है। कोई गल करके जाए कितने, जिन्नी मर्जी दुआ मत करो, जिन्हें मर्जी बंदगी करो, किसी को छेड़ कर देखो, थोड़े गल पड़ेगा, है कि नहीं?
तो कितना खौफ है हमारी जिंदगी के अंदर, दूसरों को नीचा दिखाना, अपनी बड़ाई करना, मैं बड़ा पलवान। ये माशरे के अंदर, मसीहों के अंदर ये बात नहीं होनी चाहिए। खौफ की बात जब हम करते हैं, खौफ ये नहीं कि लड़ छुपते फिरो, बल्कि खुदा के हुक्मों पर अमल करो। और जब हम खुदा के हुक्मों पर अमल करेंगे तो आगे बयान किया गया है, क्योंकि खुदा हर एक फेल को, हर एक पोशीदा चीज के साथ, खा भली हो खा बुरी हो, अदालत में लोक के कर दे फिर वहां जो कुछ मर्जी। दुनिया से छुप जाएंगे, अदालत, दुनिया की अदालतों से बच जाएंगे, लेकिन खुदा से कैसे बचेंगे? कहा जी हर एक फेल को, अमल जो दुनिया के अंदर आप करते हैं अमल, फिर मैंने आसमान से आवाज सुनी, लिख मुबारक है वो मुर्दे जो अब से मसीह में मरते हैं। रूह फरमाता है कि वो अपनी मेहनतों से और उनके अमाल, उनके साथ साथ फेल जो कुछ करते हैं दुनिया के अंदर, अदालत। खौफ क्यों हमें मानना चाहिए, हुक्म क्यों हमें मानने चाहिए? कि अदालत से हम बच सके। मुकाशवा की किताब में बयान किया गया है कि बड़ा जब तख्त पर बैठेगा, सारे लोगों को अदालत के सामने लाया जाएगा। जो कुछ आप दुनिया के अंदर कर रहे हैं, वहां पे फिल्म चलेगी, भाग नहीं कोई सकता, छुप नहीं कोई सकता खुदा के बड़े के। बड़ा जब तख्त पर बैठा होगा, तो इसलिए हमें खुदा का खौफ मनाने की जरूरत है। खुदा हमें बरकत दे। हम दुआ करेंगे, अपने सुनो कुछ कहेंगे।